हम यूएसए और यूरोप पर हवाई जहाज के इंजन के लिए निर्भर थे। साल 1986 में डीआरडीओ ने इंजन डेवलपमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चालू किया जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजन डेवलपमेंट के लिए 10 साल का समय दिया गया और टारगेट रखा साल 1996, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उस ज़माने में न हमें कोर टेक्नोलॉजी किसी से मिल सकती थी, न रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए पर्याप्त साधन थे। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है GTRE यानी द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 1996 में पहला प्रोटोटाइप इंजन बनाया गया जिसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन बाद में किए गए और साल 2003 में उसका फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किया गया। इंजन डेवलपमेंट का काम चालू किए हुए करीबन 17 साल हुए थे। डिले के कुछ खास कारण थे, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स, फंडिंग की कमी और एक्सपर्ट प्रोफेशनल का बदल जाना। साल 2008 में ये प्रोजेक्ट दोबारा जोरों से चालू किया गया। साल 2015 में हमने फ्रांस की कंपनी सफ्रान से डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशन किया। साल 2024 में इंजन कंप्लीट रेडी था जो लेबोरेटरी में ऑपरेटिंग कंडीशन सिमुलेट करके टेस्टिंग किया हुआ था। अब ये इंजन रशिया भेजा जाएगा, वह रशिया में एयरक्राफ्ट में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। चलो देखते हैं ये देश के लिए कैसा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN2 टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन हमारे लिए यूएसए इतनी आसानी से उपलब्ध करता नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए बहुत सारे कंडीशन लगाए जाते हैं जिससे हमारा एयरफोर्स डिफेंस पर असर पड़ता है। अगर हम हमारा कावेरी इंजन इस्तेमाल करते हैं तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आज की तारीख में हम हमारा तेजस एयरक्राफ्ट जिसे चाहिए उस देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंजन यूएसए का रहता है। यूएसए के बहुत सारे प्री कंडीशंस की वजह से हम इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कावेरी इंजन सक्सेस होने के बाद में हम हमारा तेजस एयरक्राफ्ट जिसे चाहे उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ जाएगी। बेसिक इंजन डेवलप होने के बाद में इंजन कैपेसिटी बढ़ाना या इसमें फाइन ट्यूनिंग करना आसान होता है, तो ये इंजन का कंटिन्यूस डेवलपमेंट चालू रहेगा। हम अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग वेरिएंट्स हम खुद बना सकते हैं। हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ने के कारण हम हमारे लिए लगने वाले दूसरे स्पेयर पार्ट खुद बना सकते हैं, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग खुद कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा देश हमें ब्लैकमेल न कर सके। कावेरी इंजन यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम वो साइंटिस्ट इंजीनियर को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने 48 साल के कड़ी परिश्रम के बाद यह गोल हासिल किया। आप हमारे इस अचीवमेंट पर क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।